हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्मी बूट्स। टीएटी फॉर 10 फरवरी 2021 इज़ ऑन योर स्क्रीन एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। निखिल लिखते हैं, तानिया was a 20-year-old college student. One day her college released a notice for a combined camping event and asked for leaders. She prepared a proposal containing all the requirement and minimum expenses to organize that event. Okay, her proposal was selected. She then organized the event successfully and everybody enjoyed a lot, and then at last submitted the whole expenses with bills and returned the extra amount. Okay, Nikhil, फाइन स्टोरी। ये और अच्छी हो सकती थी, पर अगर नहीं भी है तब भी टैट के पूरे 12 सेट में ये एक्सेप्टेबल है। और बहुत शॉर्ट में ख़त्म कर दिया आपने, आपके पास टाइम होगा काफ़ी, सो यू कैन ऐड द फर्दर डिटेल्स जहाँ पर उसने ऑर्गेनाइज़ करते हुए कुछ और अच्छी क्वालिटीज़ दिखाई हूँ। बाकी इसमें ऑलरेडी बहुत सारी क्वालिटीज़ दिख रही हैं, लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है, इनिशिएटिव दिख रहा है, करेज दिख रहा है, सो इट इज़ फाइन। ओके, शुभम लिखते हैं, सुनीता वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th. Her hobby was drawing and she wanted to transfer his job to hobby. Okay, hobby to job होगा. So she discussed with her parents. She took permission from parents and practiced always. She discussed with the drawing teacher also. She made a drawing and went to join the Art College of Kolkata. She drew a picture in Art College exam by which she passed an exam. She joined the Art College for her further drawing life. So she was happy. Okay. Shubham, this is fine, but there is story is little weak because actions थोड़े से कम है, क्योंकि आपने लिखा है एक लड़की है, वो क्लास 12th में है, वो ड्राइंग कर रही है, उसको अच्छा लग रहा है, पापा मम्मी को बोल रही है मैं ड्राइंग में करना चाहती हूँ, वो टीचर को बोलती है। और अब क्या लाइफ थोड़ी अपडेट हो गई हम लोगों की, तो वी कैन ऐड दैट शी जॉइंड अ पर्टिकुलर कोर्स, उस कोर्स का नाम लो एंड शी परस्यूड इट, और वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके से आपके में ऐसा दिखा कि उसने ड्राइंग की, फिर उसने ड्राइंग की, फिर एक कॉलेज में सेलेक्ट होगी और अब वो किसी ड्राइंग के प्रोफेशन में है। तो डिटर्मिनेशन दिखा ड्राइंग को लेके, पर उसको तो ऑथेंटिक बनाने के लिए थोड़ा और डिटेल्स डालने की ज़रूरत है। ऑल इन ऑल स्टोरी अच्छी है क्योंकि हमें एक ठीक ठाक डिटर्मिनेशन दिखी है। क्लियर? गला थोड़ा सूखा हुआ है तो आई एम सॉरी। संदीप लिखते हैं, सौम्या वॉज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर. She attended a career counseling program held by an ex-army officer. She came to know about CDSE and FCAT. She asked questions regarding the initial preparation and came home, googled about CDSE. She started reading the polity section first. She had hardship remembering articles, but she made short notes and had read them thrice a day. She was able to memorize the articles. Okay, तो संदीप उसके बाद क्या हुआ जब उसको आर्टिकल्स याद होने लग गए? प्लीज़ राइट कि उसने एग्ज़ाम दिया, शी क्लियर्ड इट और नॉट क्लियर्ड इट एंड देन शी वेंट फॉर SSB। एटलीस्ट स्टोरी को एंड करो, वो बीच में रह जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जितनी आपकी स्टोरी ऊपर की थी इट इज़ गुड। लड़की इंक्विजिटिव है, उसने सवाल पूछे हैं, उसने गूगल किया है, उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ अच्छी हैं, उसने ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने की कोशिश की है, डिटर्मिनेशन है, इसलिए जब मुसीबत थी तब भी उसने उसको इम्प्रूव करके पढ़ने की कोशिश की। सो स्टोरी इज़ फाइन, प्लीज़ उसको एंड तक ज़रूर लेके जाओ। ओके, देवांश लिखते हैं, अच्छा देवांश ने ये SRT का दिया है। यश गुप्ता लिखते हैं, आई परसीव वन फीमेल कैरेक्टर ऑफ एज 18 to 20 years. शिवानी वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी. एज शी वॉज enrolled in the first year, she saw a notice of a competition named Talent Hunt in the university campus. Although she was interested in poetry but couldn't know how to manage time and prepare for that. She talked about this to his friends and they advised him to utilize his lunch break and free lecture for preparing for that. Shivani started giving his free time to explore new ideas and suggestions, and with her effort she was able to write a beautiful poetry. And on the day of competition she was confident and excited as she was well prepared and she mesmerized everyone with her poetry and came out with flying colors. Fine. Yash Gupta, this is a very good story. Why I am saying it is very good? पहली बात तो आपने स्टोरी की स्टार्टिंग में मुझे बता दिया कि जो लड़की है 18-20 साल की है, तो आपका परसेप्शन मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। सेकेंडली इसमें फ्रेंड्स आए हैं जिसने उसकी हेल्प करी है फॉर एन आइडिया कि आप क्या कर सकते हो। सेकेंडली उसने किसी चीज़ पे मेहनत करी है एंड शी परफॉर्म्ड वेल। तो हमको सोशल अडेप्टेबिलिटी भी दिख गई क्योंकि फ्रेंड्स थे, उसने काम किया तो उसका डिटर्मिनेशन दिख गया, एंड टाइम मैनेजमेंट था तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटीज़ दिख गई। सो इट्स अ गुड स्टोरी एंड आई कैन गिव 10 on 10 टू यू ऑन दिस। अगर ऐसी स्टोरीज़ 12 की 12 लिख दो
अच्छे खासे 3-4 OL की उसको डाल के और जो ऑथेंटिक भी लगे, देन टैट सेक्शन के लिए आप फ्री हो सकते हो कि हमने ठीक लिखा है। एंड लेक्चर सीरीज़ चल रही मतलब बना रहे हैं, और इस बात का ध्यान रखो, हो सकता है आपका टैट वैट SRT तीनों बहुत अच्छे जाएँ पर फिर भी किसी का साइक में ना हो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। सो विल एक्सप्लोर दैट पॉइंट इन द वीडियोज़, पर अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा लिखोगे तो टैट को तो एटलीस्ट क्लियर कर सकते हो। अंजलि लिखती हैं मानसवी वॉज अ 12th स्टूडेंट एंड शी वॉज हाईली इंटरेस्टेड इन द राइटिंग स्टोरीज एंड पोएम्स। वन डे शी केम टू नो दैट देर इज़ एन इंटर स्कूल शॉर्ट स्टोरीज कॉम्पिटिशन एंड participated in it. She wrote an excellent story which impressed the judges and represented her school by coming first in the competition. Okay, so it's a very short story and she took a part in competition. She came first. Very fine, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन सब कुछ दिखा रहा है। तो प्रोबेबली लाइफ में जब आप छोटे थे आपने शायद किसी कंपटीशन में पार्ट लिया एंड यू मेड इट अ बिग टाइम, तो ठीक है। आई लाइक दिस स्टोरी। अंजलि, आई कैनॉट गिव यू 10 on 10 बिकॉज इट इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है। इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, ट्राई टू ऐड क्वालिटीज़ टू योर मेन कैरेक्टर। ऑल्दो स्टोरी में कोई कमी नहीं है और स्टोरी कंप्लीट भी और अच्छी भी है, शॉर्ट एंड सिंपल है, बट आई गिव यू 9 on 10, ओके। सत्यम लिखते हैं आई परसीव वन फीमेल कैरेक्टर इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 18 years named Rita. Rita was in 11th standard. She was taking drawing class from early age and was very passionate about it, okay. One day she get to know about the drawing competition held in the college and the winner will be going for the inter-college competition. She had practiced a lot before the competition. On the day of competition, a large number of students participated. She drew a beautiful drawing and when the result came, she bagged the first place. She was selected for further competition and there she came with flying colors. Okay. सत्यम जी, आपकी स्टोरी अच्छी है। विश्वकर्मा, सो ये स्टोरी इज़ एक्चुअली वेरी गुड और बहुत एकदम स्टोरी जैसे लिखी जाती है वैसे ही लिखी गई है। एंड सो 10 on 10 टू यू। बहुत अच्छे लिखी आपने कि इसको शुरुआत से शौक था, फिर इसको कॉम्पिटिशन का पता चला एंड देन शी गॉट सिलेक्टेड एंड नाउ शी इज़ इनटू द प्रोसेस ऑफ विनिंग एंड डूइंग बेटर थिंग्स, गुड। शगुन लिखती हैं आई परसीड वन फीमेल कैरेक्टर नेम ललिता, शी वॉज 21 years old, गुड। आप लोग प्लीज़ जब भी टैट लिखो तो एज और नाम बताओ ताकि हमें एक आइडिया हो कि आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। शी वॉज एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, शी लव टू ड्रॉ दैट एवरीथिंग विच लव्ड बाय हर इन वन आई ग्लांस। वन डे शी गेट टू नो अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट दैट्स वन स्ट्रोक आर्ट. She got a tuition for learning the different style of art and she learned the art in only 4 months. On the day of art exam, she stood second and ranked very good in it. Okay, Shagun आपने लिखा she was artist and she's 21 year. Nowhere it is mentioned that she is into some course in which there is her exam in which she is going to take part, etc. Please mention that, क्योंकि देखो ना आप कुछ भी हो इन द एंड तो आप स्टोरी सुना रहे हो, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सारे के सारे मोती पिरोने चाहिए आपको एक धागे में, हमें पता चलना चाहिए अच्छा ये ऐसा हो रहा था इसलिए ऐसा हो गया. यू विल टेल समथिंग अबाउट कैरेक्टर एंड इन द एंड यू विल ऐड सम न्यू इन्फॉर्मेशन, तो इट विल बी वेरी ब्लाइंड फॉर अस कि ये कहाँ से आ गया. ठीक है, तो अभी तक मुझे ऊपर से लग रहा था शी इज़ आर्टिस्ट ये वो, और फाइनली उसने एक एग्ज़ाम दिया. तो ट्राई टू कीप sync between the first part and the second part of the story. Rest your story is good because it tells about the stamina and determination. This is visible. Okay, if I have to give you not bad, I'll give you 8 on 10. ठीक है. Okay, शुभव गुप्ता, इस बार नाम सही लिया बेटा मैंने. Rani was 19-year-old girl. In her college there was a art and a science exhibition. ठीक है. Rani also decided to participate in it. She has decided to portray a natural scenery in her drawing. So she purchased some drawing papers, colors, pencil, pen, and she took some food in her bag and went to the nearby bar. She selected the most beautiful spot for her and then she started to do her work. She took 3 hours to complete her work. Rani was happy and satisfied with her work. She had her food and went home. In art exhibition, her drawing was great success. जहाँ पे आपने लिखा she took 3 hours to complete her work, ये दिखाता है कि स्टैमिना बहुत अच्छा है बालिका में, और उसमें है तो ऑफकोर्स आप में भी है. ओके, सो आई कैन गिव 10 on 10 टू द स्टोरी बिकॉज ये बहुत अलग लाइन से गई है. ओके, आई परसीव सम सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके,
Well, this is for TAT, and most of us wrote about the drawing, and of course it is clearly visible कि वो कुछ लिख रही है और उसके पास कुछ मटके जैसा भी है या बैग है उसका, कोई उस पर भी कमेंट कर सकता था। और जो लास्ट स्टोरी हमने पढ़ी वो बहुत अच्छी थी, बिकॉज इट अपीयर्स दैट इफ़ शी इज़ सिटिंग इन अ बेंच। तो यहाँ पर जो हमारे पास लास्ट स्टोरी आई है ये आई है शुभम गुप्ता की। गुड, क्योंकि आपने ये ऑब्जर्व किया कि वो पीछे बेंच है, पार्क है, उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। सो दिस टेल्स दैट यू हैव वेरी गुड ग्रास्प। और प्लीज़ ऐसा मत करना कि किसी एक की स्टोरी, अपनी स्टोरी का रिव्यू सुनना और उसे ख़त्म कर देना। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपको किसी और की स्टोरी से कुछ चीज़ें पता चल जाएँ जो आप खुद आगे गलतियाँ ना करो। इज़ इट ओके? सो गुड लक, टेक केयर। और ये अभी रात को 12 बजे मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, सो ऑफ कोर्स इट इज़ टेकिंग टाइम। तो गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।